अच्छा, हनुमान जी की भक्ति करते हो? देखो हनुमान जी से सीखो, वो लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। हम लोग भारत में नहीं बजा पाते, कुछ लोग तो घर पे ही नहीं बजा पाते। घर पे बजाने में भी उन्हें कठिनाई होती है, पर हनुमान जी से सीखो। लंका में भी वो राम नाम का डंका बजा के आ गए, और ऐसा डंका बजाया कि पूरे युद्ध में अगर रावण किसी से टेंशन में था तो बजरंगबली से था। वो कहता था बाकी सबसे तो निपट लेंगे, बस जो पहली बार बंदर आया था वो थोड़ा खतरनाक है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा ये बल कैसे आया? तब हनुमान जी ने यही कहा, ये राम जी की कृपा है, हम अपने बल से नहीं चलते, राम की कृपा के बल से चलते हैं। जो राम की कृपा के बल से चलते हैं वो लंका में भी डंका बजा करके आते हैं। तो श्री जामवंत जी ने जाने की बात कही कि लंका जाएगा कौन? सब अपने अपना बल को, प्रभाव को बतलाने लगे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। कौन जाएगा? सबने अपना अपना बल बताया। तो किसी बानर ने जामवंत जी से ही कहा तुम हम लोगों से पूछ रहे, तुम ही चले जाओ, हैं? जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम चले जाओ तुम चले जाओ, खुद क्यों नहीं चले जाते हो? जामवंत जी बोले बलि बांधत प्रभु वाड़ियो सोतन भरण न जाए। भैया हमारे अभी बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने जो है जवानी में 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब नहीं कर सकते, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम नहीं जा सकते। जब सब लोगों ने मना कर दिया तो अब कौन जाएगा? किसी ने हनुमान जी से कहा आहा हनुमान जी, हाँ सब अपना अपना बल बता रहे हैं लंका जाने के लिए। कोई कह रहा हम जा सकते आ नहीं सकते, कोई कहता हमारा बुढ़ापा आ गया, जवानी में हम कहीं भी चले जाते। तुम क्या कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारा खुद का बल हो तो कोई कमिटमेंट करें, हमारा खुद का तो बल है नहीं, हमारे प्रभु का बल है। और कितनी अद्भुत बात है, वो पार होते होते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है, जिन पर भगवान कृपा कर दें। जा पर कृपा राम की होई, जिन पर राम जी कृपा कर दें वो समुद्र भी, बताओ इतना भारी समुद्र, और हनुमान जी पार हो गए। पार नहीं हो गए, बीच में 3 बाधाएं आई। सुरसा, सिंह का, इनको भी हनुमान जी ने पार किया। लंकनी मिली, उनको भी पार किया। लेकिन देखना कभी हनुमान सुंदरकांड पढ़ना, यही तो सुंदरकांड से सीखना है। जाते समय 3 बाधाएं, आते समय एक भी नहीं। और कितनी अद्भुत बात है, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं आएंगी, पर तुम भक्ति को पा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी बाधा लौट करके नहीं आएगी। यूं कहें श्री जानकी जी ही किशोरी जी, श्री राधा जी हैं, राधा के जीवन में आते ही बाधा मिट जाती है। जानकी जी के आते ही हनुमान जी की जिंदगी में कोई बाधा नहीं आई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आई भी तो हनुमान जी ने मजा चखाया, वैसे पहले भी चखाया, फिर और डबल दुगनी ताकत से चखाया। जानकी जी से मिलने के बाद में रावण के सामने गए और रावण को हनुमान जी ने ऐसा मजा चखाया, आहा। कभी परम पूज्य श्री बहुत अच्छे संत हुए, पूज्य श्री गणेश दास भट्टाचार्य जी महाराज जी की हमने एक पुस्तक पढ़ी, अद्भुत बात उन्होंने लिखी। बोले हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई तो हनुमान जी सोचने लगे श्री गणेश कहाँ से करें, आग तो लग गई है पर श्री गणेश कहाँ से करें। तो हनुमान जी को रावण की मूंछें दिखाई थी, और रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो एक एक हाथ 10 सिर हैं, एक एक हाथ एक एक साइड की मूंछ पे लगा के लगा उमेठने। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की मूंछ तो बिजी है, दूसरी तरफ की बड़ी फ्री है, ये फ्री क्यों रहे। अब पूंछ में आग लग गई, इधर मूंछ भी एक तरफ की खाली है, पूंछ और मूंछ का बढ़िया जोड़ा रहेगा। हनुमान जी ने सोचा कहीं से श्री गणेश क्या करना, पूंछ तो तभी पूंछ है जब दुश्मन की मूंछ उखाड़ने के काम आ जावे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली और रावण की मूंछ में आग लगाई, तो एक में लगी तो रावण लगा बुझाने। जब तक इस वाले मुंह का बुझाए तब तक हनुमान जी छोड़ वाले मुंह में फिर लगा देवे। अच्छा अगल बगल ना लगावे ताकि बुझाने में रावण को भी टेंशन हो जाए। अच्छा 10 सिर हैं रावण के, 5 एक तरफ 4 एक तरफ, तो वैसे ही अनबैलेंस में रहता है। जिस तरफ 5 है वो थोड़ा ऐसा रहता है, जिस तरफ 4 वो ऊपर की तरफ, जिस तरफ 5 है वो थोड़ा नीचे रहता है, अनबैलेंस में रहता है। ऊपर से मूंछ
मूंछ 10 हाथ इस तरफ 10 हाथ, तो एक तरफ के हाथों से तो वो उमेट रहा था, दूसरे तरफ की खाली थी। तो हनुमान जी कभी 5वें नंबर वाली में लगावे, कभी इस तरफ से चौथे वाली में ठोक देवे, कभी बीच वाली में ठोक देवे, कभी इस वाली में ठोक देवे। रावण परेशान हो गया, बड़ा विचित्र बंदर है। मेरे पागलों, हम समझाना ये चाहते हैं, तुम दूसरों की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे तो वो तुम्हारी ही मूंछ को जला करके जाएगा। इसलिए संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए। भारत के लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं, संतों की पूंछ पकड़ते हैं। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, संतों के तो चरण पकड़ने चाहिए। संतों के चरण पकड़ोगे, गुरुदेव के आचरण पकड़ोगे तो संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी ने अपना बल नहीं बताया। हनुमान जी बोले राम जी का बल है, और राम जी का कितना बल है, जरा इसका पैरामीटर लगाओ। हनुमान जी के अंदर कितना बल है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। राम जी में अतुलित बल है, तो राम जी के दूत हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कोई मीटर नहीं कि कितना बल है, हम मीटर नहीं लगा सकते। तो बोले पर कैसे लिखोगे? तो तुलसीदास जी बोले एक काम करो, डाटा 2 प्रकार का होता, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। उसी प्रकार हनुमान जी का बल क्या है? लिमिटेड। बोले नहीं, अनलिमिटेड है। इसलिए उन्होंने लिखा राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीताराम सीताराम से कहा कि आपके अंदर बल कितना है? हनुमान जी बोले कोई मीटर थोड़ी है, जो बल है वो राम जी का है। और राम जी में कितना बल? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हाँ, राम जी में अतुलित बल है, इनकी प्रभुता भी अतुलित है। अतुलित बल के धाम हनुमान जी इसलिए बने क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरी। अतुलित बल के रूप श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठ गए, इसलिए हनुमान जी भी अतुलित बल के धाम हो गए हैं।